हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि कोर्स वर्क एग्ज़ाम हार्ड होता है या इजी होता है या सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव्स होता है। कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी फॉर्म किन्हें किन्हें भरना पड़ेगा। तो आज हम इस विषय पे डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने कोर्स वर्क के बारे में बता दिया है कि क्या होता है, उसका सिलेबस क्या है, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस का वीडियो बना दिया है कोर्स वर्क का। ठीक है। और इवन ये भी बता दिया है एलिजिबिलिटी फॉर्म की फ़ीस कितनी रहेगी, सब कुछ डिटेल में बता दिया। लेकिन तो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बात और बता रही हूँ, जब तक आपके पास कोई नोटिफिकेशन ना आए, है ना, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट में कि आपको कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन करना है, एलिजिबिलिटी फॉर्म भरना है, तब तक आप अपने से कुछ नहीं करना। ठीक है। वहाँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट में एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है, ठीक है, और एलिजिबिलिटी फॉर्म भरना है, तब जा कर के ये आप सब करना। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दा जो जो कि इस वीडियो में है। कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी होती है? तो 20,500 से लेकर के 23,500 के बीच में ही रहेगी फ़ीस। हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन जितना अनुमान है कि 25,000 से ज़्यादा नहीं जाएगी फ़ीस। ठीक है। और कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जाता है क्योंकि इसमें क्लासेस लगती हैं। ठीक है ना। 3 मंथ्स की क्लासेस होती है यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और 3 मंथ्स रहता है आपका रिसर्च सेंटर में। तो आपको इसके लिए फ़ीस देनी पड़ती। किसके लिए? जो फैकल्टी आता है आपको पढ़ाते हैं। ठीक है ना। जो भी आप 3 पेपर जो पढ़ाएंगे, लाइक जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, रिसर्च मैथडोलॉजी, और एक कौन सा जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, इनकी पढ़ाने के लिए जो फैकल्टी जो फ़ीस लेते हैं, है ना, तो वो आपकी ही फ़ीस जो आप फ़ीस सबमिट करते हो, उसी फ़ीस से जो है वो फैकल्टी को देते हैं। इस वजह से इतनी फ़ीस रखी गई है। और कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन निकालेगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, तो आप लोग जो है चिंता ना करें, है ना। और हाँ, एलिजिबिलिटी फॉर्म का ये रहता है कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए हो, कि हाँ पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो गए हो, तो 320 या 325 या 320 मतलब 320 रुपीज़ लगते हैं एलिजिबिलिटी फॉर्म के। वो सभी को भरने होते हैं, चाहे आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के मतलब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में आपने मतलब पीजी से ही पीजी किया हो, या कि फिर कहीं और से पीजी किया हो, इससे कोई लेना देना नहीं रहता। मतलब आप एलिजिबल हो गए हो किसके लिए? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए। तो आपको ये करना पड़ता है। ठीक है। और वो जो भी फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो नोटिफिकेशन में ही डाल देंगे, है ना। ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखना और सबमिट कर देना। ठीक है। और 4 या 5 बंच बनाना पड़ेगा, तो आप उस तैयार रखना। एक अपने पास मतलब एक्स्ट्रा वो करवा लेना। ठीक है ना। जिसमें आपको 2 एकेडमिक शाखा में सबमिट करना पड़ेगा, 2 या 3, और एक जहाँ पे आपकी क्लासेस लगेंगी, वहाँ जो भी जहाँ आपने इंटरव्यू दिया होगा, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए होंगे, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट वो सब सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की जो भी एलिजिबिलिटी फॉर्म भरा था और कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन जो भी करा था, है ना, तो वो सब सबमिट करना पड़ेगा। फिर जाके आपकी क्लासेस लगेंगी। और एक अपने पास रख लेना सब कुछ, एडमिट कार्ड से लेकर एंट्रेंस एडमिट कार्ड से लेकर के स्कोर कार्ड, सब अपने पास रख लेना, है ना, बाद में कोई दिक्कत ना जाए। चलो, अब हम बात कर लेते हैं कोर्स वर्क एग्ज़ाम हार्ड होता है या इजी होता है। तो सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पैटर्न में ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें लिखना पड़ता है। साइंस वालों को इंग्लिश में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, और आपका सब्जेक्ट तो इंग्लिश में रहेगा ही रहेगा, है ना, मतलब इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा। मीडियम इंग्लिश रहेगा। आप एक बार जो है जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी जब आप पढ़ोगे, जो भी सर आपको पढ़ाएंगे, आप उनसे बात कर लेना क्या लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज चेंज हो सकता है क्या। वैसे तो लैंग्वेज चेंज नहीं करते हैं, मतलब सभी के लिए साइंस वालों को इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, तो एक बार पता कर लेना। और कंप्यूटर एप्लीकेशन तो मतलब इंग्लिश में ही लिखना होगा। ये हो गया। ठीक है। और रही बात, दूसरी बात ये है कि जो नॉन साइंस वाले हैं, उनके लिए सभी मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल लिख सकते हैं वो। एक बार लेकिन आप पूछ जरूर लेना, है ना, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, कि कहीं कहीं साइंस वालों को भी एक वो मिल जाता है कि छूट मिल जाती है कि हिंदी में भी लिख लो। तो
वैसे तो ऐसा नहीं होता आ रहा है, लेकिन आप लोग एक बार देख लेना, पता कर लेना कि क्या है क्या नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये सब्जेक्टिव होगा, लिखना होगा। और 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर रहेगा जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा, जिसमें आपको 50 नंबर लेके आना होगा। मतलब 50 मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। जो पेपर आपका सेकंड होगा वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। और आपका फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड पेपर होगा जो कि 75 मार्क्स का रहेगा। ये 3 पेपर आपके होंगे ही होंगे, है ना। और एक वाइवा होगा, और एक आपका जो भी आपके टॉपिक में आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी पब्लिश पेपर हैं उनका आपको रिव्यू लेना पड़ेगा कि हाँ जैसे जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक में ये रिसर्च हो चुके हैं, ये फाइंड आउट आया है। और और अब हमें इसमें क्या करना है ना। तो इसमें जो है ऐसे आपको वो करना पड़ेगा, रिव्यू लिटरेचर मतलब लिखना पड़ेगा, किसमें, टाइप करना पड़ेगा MS वर्ड में। तो आप वो कर लेना। और वैसे तो मैं बताऊंगी, आप लोग की हेल्प करूंगी ही करूंगी जब तक आप लोग को PhD अवार्ड नहीं हो जाती तब तक। और हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है कोर्स वर्क की जो मार्कशीट अपलोड कर दूंगी, जिसमें एक मार्कशीट मेरे को मिली है जो कि फेल कैंडिडेट की है, ठीक है। मतलब तो इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, है ना। कोर्स वर्क एग्ज़ाम में फेल भी होते हैं। भले ही आपके सभी में पासिंग हैं, मैं दिखाऊंगी कैसे पास भी हैं, लेकिन ओवरऑल फेल कहलाते हैं, क्योंकि उनको 55% नहीं बन पाते हैं, इसलिए जो है वो फेल है। मतलब 54% भी बने हैं तो भी आप फेल हो। ये 55% लेके आना ज़रूरी होगी, तभी आप आगे के लिए RDC के लिए, है ना, PhD प्रोग्राम के लिए आप वो होगे, एलिजिबल होगे। अदरवाइज़ आप जो है फिर PhD कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, फिर आपको कोर्स वर्क का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, वो दिखा दूंगी मार्कशीट, ठीक है। थैंक यू।